जिसे बनते एक सवाल यह है कि खासतौर पे जो हिंदू हैं वो भारत के अंदर जो बौद्ध हैं बौद्धिस्ट हैं उनको अपना ही धर्म का अंग मानते हैं। इसलिए वो कहने की ये लड़ाई बौद्धों की ना होकर ये हिंदुओं की है और हिंदू ही वहाँ पर कार्यकारिणी है। इसमें क्या अंतर है? मैं आप सभी का जी अभिनंदन और स्वागत करते हुए ये जो आपने जो प्रश्न रखा है, आज जो भारत सरकार की जो ये हमारी सत्ता प्रणाली है जी वो पहली बात तो वो हिंदू है ही नहीं। जी बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमारा लोकतंत्र है तो हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन हमारी जो आज जो लोग कहते हैं कि जो हम हिंदू हैं वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हिंदू के बताए हुए अनुसार उनके ग्रंथों में कोई हिंदू शब्द नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध की धर्मस्थली को इन्होंने अवतारवाद मानते हुए विष्णु को बुद्ध का अवतार घोषित करते हुए कहते हैं कि बुद्ध हमारे अवतारी हैं। इसलिए अवतारी होने के कारण ये बुद्ध की भूमि पर बुद्ध के स्थलों पर कब्जा कर रखा है, जबकि वास्तव में वो न बौद्ध हैं और न कोई कुछ है। केवल संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से ये बात अनागारिक धम्मपाल 1891 में जब भारत में आए थे, सम्राट अशोक ने अपने समय में जो 84,000 बौद्ध स्तूपों की जो स्थापना की थी, तो ये अनागारिक धम्मपाल आए थे, फायान आए थे, हुइनसांग आए थे, इतिनान आए थे, अन्य जितने भी जो हमारे पास ये पर्यटक आए उनमें अनागारिक धम्मपाल ने ये चीज देखी कि सम्राट अशोक के जितने भी बनाए हुए बौद्ध स्थल हैं वो एक टीले के रूप में थे, उन पे मिट्टी जमी हुई थी। उन्होंने उत्खनन के माध्यम से बुद्ध गया का, सारनाथ का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, लुम्बिनी के जितने भी बुद्ध विहारों का उत्खनन कराया, खोजा। खोजने के बाद उन्होंने ये आंदोलन लगाया और आंदोलन 1891 से चलते हुए 1922 तक ये आंदोलन चला। एंड में फिर ये आंदोलन जारी चलता रहा। आंदोलन के बाद से 1949 में जो एक्ट बना वो उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। ये बात जब हमारे बुद्धिजीवी बौद्धों में जब ये चली तो उसी समय से लेकर के हमारा ये आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन के माध्यम से जो जापान से चल करके हमारे भारत में एक पर्यटक के रूप में सुरेश ससाई जी आए, उनको इस बात का अवलोकन हुआ तो उन्होंने 1991 से लेकर के और लगातार 2000 तक संघर्ष किया। उस माध्यम से 2000 में ये 4 बौद्ध भिक्षु उसमें कमेटी में नियुक्त किए गए, उनका एक सचिव नियुक्त किया गया। लेकिन उनका समय पूरा होने के बाद हमारी कमेटी के बौद्ध भिक्षुओं भी नहीं रहे, हमारा सचिव भी नहीं रहा। वहाँ का जो डीएम है वो सचिव है और हमारी जो प्रबंधक कमेटी के जो 4 सभ्य उनको नॉर्मल बना दिया गया है। और हमारी जो प्रबंधक कमेटी जो बौद्धों की है, जो एक अधिकार होना चाहिए, जो संपत्ति होनी चाहिए, जो बायोडेटा होना चाहिए, वो बौद्धों को कुछ बताया नहीं जाता और हमारी संपत्ति का हिरास कर करके हमारी जो अन्य संस्कृति में उसका विकास किया जा रहा है। हमारी मांग यही है भारत सरकार से कि हमारे सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए जितने भी बौद्ध स्थल हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, चाहे बुद्ध गया का हो, चाहे सारनाथ का हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे लुम्बिनी का हो, चाहे शंकिसा का हो, चाहे विदिशा का हो, चाहे सांची का हो, सब बौद्ध स्थलों को हमारे बौद्धों को समर्पित किया गया है। तो और ये बौद्धों को जब समर्पित करेंगे तब हमारे क्यों कि हमारा ये लोकतंत्र है, बौद्धों पर आधारित है, भगवान बुद्ध के विनय पर आधारित है और ये लोकतंत्र है। ये आज हमें लोकतंत्र लागू होना चाहिए। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था भगवान बुद्ध के विनय के आधार पर लिखा था। भगवान बुद्ध का विनय जो है लोकतंत्र है, समता का है, स्वतंत्रता का है, बंधुता का है, न्याय का है। उस न्याय का पालन होना चाहिए। अगर हमारा ये पालन नहीं है रहा है, आज हमारी ये मांग केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही है। हमारे विश्व के जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, अन्य देशों के हमारे प्रतिनिधि भी आ चुके हैं और इस मांग को लगातार जारी है। हमारा पूरे विश्व में, यूएसए में, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हमें विश्व के न्याय पटल पर जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम इस आंदोलन को जब तक हमारे बौद्धों को समर्पित नहीं होगा हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं।
जब अनागारिक धम्मपाल ने आंदोलन चलाने के बाद 1949 में पास किया, आज 1949 का एक्ट हमारा भारत के संविधान के आधार पर पूर्ण होना चाहिए और ये संपत्ति को बौद्धों को समर्पित होनी चाहिए। जो हमारी बौद्धों की प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए पूरी की पूरी बौद्धों को मिलनी चाहिए, अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए।